नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम इंफ्रारेड इंडक्शन को रिपेयर करेंगे, जो कि ऑल बर्तन वाला इंडक्शन है। इस पर कोई भी बर्तन आप रखेंगे तो ये काम करता है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई देने के बाद में इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। तो एक एक जानकारी देते हुए हम आप लोगों को बताएंगे कैसे इसको रिपेयर करना है। तो इसको चेक करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को एक सीरीज लैंप की ज़रूरत है, जो कि इस तरह से आप बोर्ड बना लेंगे तो कोई भी शॉर्ट भी होगा तो यहाँ पता चल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ 180-85 वोल्ट के आसपास में, यानी कि लगभग 200 वोल्ट के आसपास में सप्लाई मिल रहा है। यहाँ जब तक बल्ब को हम ऑफ कर रखेंगे तो आउटपुट सप्लाई देगा, जब बल्ब जला देंगे तो आउटपुट सप्लाई बंद हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। तो यदि आप सीरीज बोर्ड भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो हम सीरीज बोर्ड से ही चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें सप्लाई क्यों नहीं जा रहा है। देख रहे हैं इसमें लगा दिए हैं। लगाने के बाद में इसमें जो इंडिकेटर वगैरह है, बीप का आवाज़ जो भी है शो करना चाहिए, लेकिन कोई भी शो नहीं कर रहा है। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब इसको हम खोलेंगे। नीचे में देख रहे हैं लिखा हुआ है आइकॉन मॉडल IK 20B1 पावर रेट 2000 वाट का यह है, मेड इन चाइना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोल कर देखेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। खोलने से पहले आप लोगों को पहले जानकारी दे देते हैं ये सिस्टम जो है कैसे काम करता है। एक तरह से एक कॉइल है, जो कि एक कॉइल मिट्टी के अंदर बनाया गया है, जैम्पिंग करता है। 3 स्टैंड दिया है, तीनों स्टैंड में स्प्रिंग लगाया गया है। ये जैम्पिंग करता है इसलिए कि एक ग्लास में सटा रहता है। ग्लास में सटा रहेगा इसलिए कि इसका जो अंदर का भाप जो है, उष्मा जो है चारों तरफ फैलना नहीं चाहिए। यदि फैल जाएगा तो ये जो स्टैंड है स्टैंड भी गला देगा, इसलिए कि फाइबर का है। ये पैनल बोर्ड जो है, पैनल बोर्ड डायना वगैरह जो पंखुड़ी उंखड़ी जो इसमें दिया है गला देगा, इसलिए वो सटा रहता है। देख रहे हैं इसमें सप्लाई देने के बाद में इसमें सप्लाई नहीं शो कर रहा है। तो कारण जानेंगे आखिर सप्लाई क्यों नहीं शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस पैनल को खोल लेंगे। इसमें कुछ स्क्रू कसा हुआ है, पैनल को खोलकर हटा देना है। अब इस बोर्ड के बारे में बाद में समझेंगे, पहले वायर को चेक कर लेंगे कि वायर जो है इसका सही है या नहीं है। तो इसमें 3 वायर आया हुआ है मेन लीड के साथ। एक ग्रीन कलर का है, एक भूरे कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो ग्रीन कलर का जो है तो बॉडी में अर्थ के लिए है, और ब्लू कलर और भूरा कलर जो है न्यूट्रल फेज के लिए है। तो आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, और यदि DC टेस्टर है तो DC टेस्टर से भी इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है चलिए हम बतलाते हैं। तो यहाँ मल्टीमीटर को क्या करेंगे कि बजर वाला पॉइंट पर यहाँ पर रखेंगे हम। चलिए इस रोटरी को घुमा लेते हैं, बजर वाला पॉइंट पर रख लेते हैं। उसके बाद में हम बॉडी अर्थ के लिए जो ग्रीन वायर है, देख रहे हैं बीप का आवाज़ आ रहा था, सही है। उसके बाद में जो फेज सप्लाई है, यहाँ भूरे कलर का जो वायर है फेज सप्लाई है, देख रहे हैं इसमें भी बता रहा है। और उसके बाद में जो ब्लू कलर का वायर है ये न्यूट्रल सप्लाई है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। यदि DC टेस्टर से भी यदि इसको चेक करना चाहते हैं तो DC टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास DC टेस्टर भी है। तो यहाँ इस तरह से यदि वायर सही रहेगा तो DC टेस्टर जलना चाहिए। देख रहे हैं जल रहा है। ग्रीन वाला वायर जो है सही है। उसके बाद में जो फेज वाला वायर है ये भी सही है। और ये न्यूट्रल वाला, जब न्यूट्रल वाला चेक करेंगे तो न्यूट्रल वाला पर बताएगा ये फेज सही है। उसके बाद में न्यूट्रल वायर जो है ब्लू कलर का ये भी सही है, यानी कि इसका जो मेन लीड है प्लग वगैरह जो भी है सही है। लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक फ्यूज लगा रहता है, हर बोर्ड में एक फ्यूज रहता है। तो हो सकता है फ्यूज भी ख़राब हो, तो यहाँ DC टेस्टर से चेक कर लेंगे या मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। DC टेस्टर से यहाँ देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, यदि मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ बीप का आवाज़ आता है। तो फ्यूज भी इसका सही है, मेन वायर भी सही है। अब चलिए यहाँ इस तरह से भी फ्यूज को चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं इधर भी फ्यूज बता रहा है। उसके बाद में यहाँ आपको दिखा देते हैं, एक कॉइल है जो कि यहाँ से फ्यूज हो गया। उसके बाद में यहाँ एक कॉइल दिया है, इस पर आता है। ये जो कॉइल है दोनों साइड का है, न्यूट्रल फेज दोनों के लिए है। इधर से इस पर आएगा, यहाँ से लपेट कर उधर जाता है। तो यहाँ सप्लाई देकर कॉइल पर भी हम दोनों चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को क्या करेंगे कि AC
600 के रेंज में रखेंगे हम, और मल्टीमीटर से हम सप्लाई देकर मल्टीमीटर से चेक करेंगे वहाँ तक सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जितना सप्लाई इनपुट आएगा उतना सप्लाई यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 200 के लगभग में सप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में ब्लैक वाला जो लीड है, कैपेसिटर 450 वोल्ट का जो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है उस पर रखकर यहाँ आईसी के जो चारों पिन शॉर्ट है, यहाँ कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर ब्लैक वाला लीड रख लेंगे। उसके बाद में आईसी के 5, 6, 7 या 8 पिन जो आपस में शॉर्ट है, तो उस पर हम 400, 450 वोल्ट के रेंज में हम चेक करेंगे, तो वहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो आपको आईसी दिख रहा है एक रेगुलेटर आईसी है। रेगुलेटर आईसी का काम होता है कि यहाँ से आपको वोल्टेज अलग अलग कितना, कहाँ पर कितना वोल्टेज देना चाहिए, तो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट कर देता है, बांट देता है। तो यहाँ पर डाउट यदि है कि आईसी ही ख़राब है, तो यहाँ पर आईसी को देखना है कितने नंबर का आईसी है। तो इस पर लिखा हुआ है PN 8044। तो यहाँ पर PN 8044 नंबर का आईसी यदि मार्केट में मिल जाता है तो ठीक है। यदि आपको आईसी नहीं मिलता है सेम नंबर का, तो यहाँ पर आपको पिन देख लेना है। तो ये जो आईसी है 4 पिन शॉर्ट का है और एक साइड 2 पिन शॉर्ट है। तो जिधर 4 पिन शॉर्ट है तो 5, 6, 7 या 8, यानी कि 5 ले लेकर 8 पिन शॉर्ट है। उसके बाद में 1, 2 पिन आपस में शॉर्ट है। तो उस सेम नंबर का नहीं मिल रहा है तो शॉर्टिंग देख लेना है कौन कौन सा पिन आपस में शॉर्ट है। तो ज़्यादातर आपको DTH का पावर सप्लाई हो उसमें मिल जाता है, तो आपको नंबर देख लेना है। तो कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन पिन आपको शॉर्टिंग देख लेना है। तो यहाँ 80 PN 8044 नंबर इस पर लिखा हुआ है। तो सेम नंबर का आईसी है मेरे पास। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेम नंबर का आईसी है। आईसी लगाने से पहले एक तरफ कट का निशान है, देख लेना है। कट का निशान जिधर रहेगा उधर ही कट का निशान लगाना है। तो चलिए कट का निशान इधर था, तो इधर ही कट का निशान हम करके लगा दिए हैं। सेम नंबर का आईसी एक और आता है जो कि उसमें एक पिन नहीं रहता है, एक पिन गायब रहता है। तो वो आईसी आपको इसमें काम नहीं करेगा, जो कि 8 पिन इसमें रहना चाहिए, 8 पिन का आईसी होना चाहिए। तो चलिए आईसी लगाने के बाद में अच्छी तरह से देख लेना है कोई भी पिन, यहाँ एक पिन अलग अलग रहता है तो वो पिन वापस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब चलिए ज़्यादातर आईसी ही ख़राब होता है, तो यहाँ पर मैंने आईसी डाल दिया। अब चलिए इसमें सप्लाई देकर देखते हैं, शायद चालू हो जाना चाहिए। ज़्यादातर ये सब में आईसी का ही प्रॉब्लम आता है, तो आईसी और कैपेसिटर का प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं सप्लाई देते ही बीप का आवाज़ आ गया और फैन भी चल रहा था। अब चलिए यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में फंक्शन वाला बटन पर कोई भी लोहे का चीज़ रखेंगे, हाथ से टच नहीं करना है, लोहे से रखना है इस तरह से। तो देख रहे हैं लोडिंग ले रहा है। जो सीरीज लैंप है, सीरीज लैंप ब्लिंकिंग करके छोड़ दे रहा है, यानी कि लोडिंग ले रहा है। तो कारण है कि जो 2000 वाट का इसमें एलिमेंट लगा हुआ है, तो सीरीज लैंप से लोड नहीं ले रहा है। अब इसको निकाल कर हम डायरेक्ट पैरेलल बोर्ड में, यानी कि डायरेक्ट बोर्ड से हम सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 240 वोल्ट के आसपास में है। अब चलिए यहाँ इसमें सप्लाई आ चुका है, यहाँ से चलिए हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में यहाँ फंक्शन वाला दाबेंगे तो देख रहे हैं फैन भी चल रहा है, इसका जो एलिमेंट है एलिमेंट भी लाल दिख रहा है। थोड़ा सा चलिए लाइट को ऑफ कर लेते हैं, देख रहे हैं लाल दिख रहा है। तो दोस्तों इंडक्शन जो है इंफ्रारेड का या कोई भी इंडक्शन का रिपेयर जो है इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।